कभी सोचा है कि एक ही स्टॉक है मान लीजिए और दो लोग उसे देख रहे हैं। एक निवेशक बिल्कुल घबरा जाता है, बेच देता है। दूसरा सोचता है अरे वाह, ये तो मौका है और खरीद लेता है। ऐसा क्यों? आज हम इसी दिमागी खेल को समझने वाले हैं और इसके लिए हम देख रहे हैं रिचर्ड पीटरसन की किताब इनसाइड द इन्वेस्टर्स ब्रेन का हिंदी सारांश। बिल्कुल। और देखिए, समझना यह है कि निवेश सिर्फ नंबर, सिर्फ चार्ट्स का खेल नहीं है। इसमें भावनाएं, इमोशंस बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। हाँ, डर और लालच शायद। हाँ, डर, लालच, ओवर कॉन्फिडेंस, ये सब अक्सर हमारी जो तर्क वाली सोच है ना, उस पर हावी हो जाते हैं। और यहीं पर न्यूरो फाइनेंस की बात आती है। न्यूरो फाइनेंस, ये क्या है? मतलब दिमाग और पैसा, इसका कनेक्शन? एग्जैक्टली देखिए, हमारे दिमाग में ना मोटे तौर पर दो हिस्से हैं जो यहाँ जरूरी हैं। एक है एमिगडाला, ये हमारी भावनाओं को संभालता है, डर, खुशी, गुस्सा। अच्छा। और दूसरा है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, ये हमारा सीईओ है, समझिए, तर्क, प्लानिंग, सोच समझकर फैसले लेना। ओके, तो फिर पैसे के मामले में क्या होता है? होता यह है कि जब बाजार में बहुत उतार चढ़ाव होता है या कोई बड़ी खबर आती है, तो हमारा वो भावनात्मक हिस्सा एमिगडाला, वो एकदम से एक्टिव हो जाता है। और वो हमारे सोचने समझने वाले हिस्से प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को एक तरह से ओवर पावर कर देता है। तो तर्क गया साइड में और डर या लालच ने ले ली ड्राइविंग सीट। अच्छा, तो इसी वजह से लोग पैनिक में आके मतलब घाटे में बेच देते हैं शायद, क्योंकि डर हावी हो गया। बिल्कुल, डर हावी हो गया, तर्क ने काम करना बंद कर दिया, नतीजा गलत फैसला। अब किताब में कुछ खास तरह की मानसिक गलतियों, मतलब कॉग्निटिव बायसेस का भी जिक्र है, जो निवेशक अक्सर करते हैं। हाँ, ये बायसेस मैंने सुना इनके बारे में। कौन कौन से आम है? देखिए, एक तो बहुत कॉमन है कंफर्मेशन बायस, मतलब हम सिर्फ वो जानकारी ढूंढते हैं या उसी पर ध्यान देते हैं जो हमारी पहले से बनी हुई राय को सपोर्ट करे। जैसे कोई उदाहरण? मान लीजिए आपको लगता है कि कोई टेक्नोलॉजी स्टॉक बहुत बढ़ेगा, तो आप सिर्फ उसके बारे में अच्छी खबरें पढ़ेंगे, पॉजिटिव एनालिसिस देखेंगे। अगर कोई रिस्क या नेगेटिव न्यूज़ है तो उसे या तो देखेंगे नहीं या देखकर भी अनदेखा कर देंगे। हाँ, ये तो होता है। और एक वो अपनी काबिलियत को ज्यादा समझना। हाँ, ओवर कॉन्फिडेंस बायस, हमें लगता है कि हम मार्केट को उन से बेहतर समझते हैं, हमारी जानकारी ज्यादा पक्की है, और इस चक्कर में हम जरूरत से ज्यादा रिस्क ले लेते हैं। और लॉस से डरना, मतलब नुकसान का डर। लॉस एवर्जन, ये बहुत पावरफुल है। नुकसान का दर्द हमें मुनाफे की खुशी से कहीं ज्यादा महसूस होता है, इसलिए हम कई बार सिर्फ नुकसान से बचने के लिए अच्छे मौके भी छोड़ देते हैं, या फिर लॉस वाले स्टॉक को पकड़े रहते हैं इस उम्मीद में कि वापस ऊपर आएगा। बिल्कुल, जबकि शायद उसे बेचकर कहीं और पैसा लगाना ज्यादा फायदेमंद होता। ये सीधा डर का नतीजा है। और वो जो सब करते हैं वही हम भी कर लेते हैं। हाँ, हर्ड मेंटालिटी, भेड़ चाल जिसे कहते हैं। सब बेच रहे हैं तो हम भी बेच दो, सब खरीद रहे हैं तो हम भी खरीद लो। अपनी रिसर्च, अपनी स्ट्रैटेजी सब भूलकर बस भीड़ के पीछे। ओह, तो ये सब तो बड़े जाल हैं। इनसे कैसे बचें? मतलब एक मजबूत दिमाग वाला निवेशक कैसे बने? किताब कुछ बहुत प्रैक्टिकल तरीके बताती है। सबसे पहला और सबसे जरूरी है सेल्फ अवेयरनेस, मतलब खुद को जानना, अपने इमोशंस को पहचानना कि कब डर लग रहा है, कब लालच आ रहा है। हाँ, ये जानना कि कौन सी सिचुएशन में आप कैसे रिएक्ट करते हैं, अपने ट्रिगर्स को पहचानना, ये पहला कदम है। और आपने वो लिखने की बात कही थी शायद, जर्नल। हाँ, डिसीजन जर्नल, ये बहुत कारगर है। जब भी कोई निवेश का फैसला लें, उसे लिखें, क्यों लिया, उस वक्त क्या सोच रहे थे, क्या महसूस कर रहे थे। अच्छा। बाद में जब आप इसे पलट कर देखेंगे तो आपको अपने पैटर्न समझ में आएंगे कि आप कहाँ पर इमोशनल हो जाते हैं, कौन सा बायस आप पर हावी होता है। ये इंटरेस्टिंग है, डायरी लिखने जैसा पर निवेश के लिए। और एक और चीज थी प्री कमिटमेंट। हाँ, ये क्या है? प्री कमिटमेंट मतलब पहले से नियम बना लेना। जैसे मैं ये स्टॉक खरीदूंगा, लेकिन अगर ये 10% गिर गया तो मैं बेच दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। या मेरा प्रॉफिट टारगेट ये है, यहां पहुंचते ही मैं निकल जाऊंगा। मतलब इमोशन के आने से पहले ही रूल बना लो। एग्जैक्टली। और फिर उन नियमों पर टिके रहना, चाहे बाजार कितना भी डराए या ललचाए। इससे आप भावनाओं को फैसले पर हावी होने से रोकते हैं। और हाँ, माइंडफुलनेस या ध्यान का अभ्यास भी इसमें मदद कर सकता है, शांत रहने के लिए। हाँ, मन को शांत रखने, भावनाओं को कंट्रोल करने और जल्दबाजी में फैसला लेने से बचने के लिए। तो अगर मैं इसे समेटूं तो बात यह है कि सिर्फ चार्ट पढ़ना या कंपनी की बैलेंस शीट समझना काफी नहीं है। बिल्कुल नहीं।
सफल निवेशक बनने के लिए आपको तकनीकी ज्ञान चाहिए, वो तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ आपको अपने मन को, अपनी भावनाओं को समझना और संभालना भी आना चाहिए। मतलब टेक्निकल एनालिसिस प्लस इमोशनल इंटेलिजेंस। आप कह सकते हैं। किताब का निचोड़ यही है कि सबसे कामयाब निवेशक वो नहीं जो सबसे तेज सोचता है, बल्कि वो है जो सबसे शांत और स्थिर सोचता है, जो अपने दिमाग के खेल को समझता है। तो निष्कर्ष ये निकलता है कि बाजार को समझने के साथ साथ खुद को समझना, अपनी भावनाओं को काबू में रखना, ये शायद उतना ही या ज्यादा जरूरी है सफल निवेश के लिए। यह हमें चार्ट से आगे देखने में मदद करता है। बिल्कुल। और एक सवाल श्रोताओं के लिए छोड़ जाते हैं। अब जब ये पता है कि हमारे फैसलों में भावनाएं और ये बायसेस इतनी बड़ी भूमिका निभाते हैं, तो क्या ये सोचना दिलचस्प नहीं कि अगर हम दूसरों के व्यवहार में इन बायसेस को पहचानने लगें, तो ये हमारी अपनी निवेश रणनीति में कैसे काम आ सकता है?